गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज आम गोटे नुआ चैप्टर स्टार्ट करिया ना कि सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने पूर्व आमको जानवा पड़ो कि सॉल्यूशन कौन। जनरल सेंस रे जदि हमें देखिबा तो सॉल्यूशन हमें जानिछु जे गोटे मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स इन ए लिक्विड सॉल्वेंट ताको हमें सॉल्यूशन को बट एक्चुअली हमर जदि जनरल डेफिनेशन देखिबा सॉल्यूशन को तो सॉल्यूशन जदि हमें डिफाइन करिबा ए सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर। जदि हमें एटा को मोर स्पेसिफिक देखिया तो एटा को हमें जनरली तो हमें होमोजेनियस मिक्सचर रे हो homogeneous mixture of two or more than two components। तो सॉल्यूशन माने कौन? सॉल्यूशन होची गोटे मिक्सचर homogeneous mixture of two or more than two components। now ये homogeneous mixture माने कौन? आम मिक्सचर तो आगु पढ़ी सारी जे 11th फर्स्ट चैप्टर रे मिक्सचर हमर थाए दी प्रकार गोटे हला होमोजेनियस मिक्सचर आ गोटे हला हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर होची गोटे मिक्सचर इन व्हिच ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट। तो हमें एठी कहि परिबा जे सॉल्यूशन गोटे होमोजेनियस मिक्सचर माने सॉल्यूशन होची गोटे मिक्सचर जाय कि all the components are 2000 more than 2000 and all the components are uniformly distributed throughout। so in specific हमें सॉल्यूशन को कहि परिया ए सॉल्यूशन होची गोटे मिक्सचर और ए सॉल्यूशन इज ए homogeneous mixture of two or more than two components in which all the components are uniformly distributed throughout। uniformly distributed throughout रो मीनिंग कोन? एबे फॉर एग्जांपल हम पाखरे गोटे बीकर अछि ताइरे वाटर अछि सॉल्ट अछि और शुगर अछि। जदि हमें ए तीनटा जग मिक्स करिया आ गोटे सॉल्यूशन प्रिपेयर करिया तो से सॉल्यूशन रे फॉर एग्जांपल ए बीकर रो ए टॉप पार्ट रो हमें टिके काढिबा आ ए बॉटम पार्ट रो हमें टिके काढिबा गोटे छोटो बीकर रे नेबा ए गोटे छोटो बीकर रे नेबा। ठीक है जी। तो आई रे हमें देखि पाइबा जे यार कंपोजिशन और यार कंपोजिशन सेम थियो। जतिकी अमाउंट रो है वाटर जतिकी अमाउंट रो सॉल्ट और जतिकी अमाउंट रो शुगर कंपोजिशन ए बीकर रे थिबो ए बीकर रे मध्य सेतिकी वाटर सेतिकी सॉल्ट और सेतिकी शुगर थिबो। ए जिंसडा हमें को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट एटा को भी हमें इन साइंटिफिक टर्म होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक अछि। जनरली सॉल्यूशन रे दीटा कंपोनेंट्स है कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। मेजर कंपोनेंट जोड़ा हुआ हमें सॉल्वेंट को माइनर कंपोनेंट जोड़ा हुआ में सॉल्यूट को। ठीक है ना मु ए ऊपर कहली जे सॉल्यूशन रे टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स अछि। एडी मु कहू जे सॉल्यूशन हैज ओनली टू कंपोनेंट्स गोटे मेजर गोटे माइनर। तो एटा बुझिया में हमको गोटे जिंसो एडी जानिया पड़ो कि हमको the components of a solution
are categorized in two different terms. माने for example in beaker रे water अछि, sugar अछि, salt अछि, ठीक अछि. now ए beaker रे हमु जानिया पड़ियो कि कोडा मेजर कंपोनेंट अछि, कोडा माइनर कंपोनेंट अछि, ठीक अछि. तो मेजर कंपोनेंट होची आए वाटर. तो हमें एडी कहि परिया वाटर होची हमरो गोटे सॉल्वेंट. अब माइनर कंपोनेंट रे कोन अछि ना सॉल्ट और शुगर. ए दिटा को हमें कहि परिया सॉल्यूट. इन सिंपल टर्म्स हमें कहि परिया जे a component which is getting dissolved in another is solute component which is getting dissolved in another is solvent. So it is sugar or salt is getting dissolved in water which is the solvent. A solute is generally getting dissolved in a solvent to form solution. Okay. Now based on this major component and minor component, the different categories of solution are formed, like gaseous solution, gaseous solution माने कोन ना गोटे सॉल्यूशन जाय कि सॉल्वेंट थिबो गैस. सेमिति लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन रे सॉल्वेंट थिबो गैस सॉरी लिक्विड. सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन रे सॉल्वेंट थिबो सॉलिड. बट सॉल्यूट हमरो किछि भी हेतै परियो. गैसियस सॉल्यूशन रे हमरो सॉल्वेंट फिक्स सेटा होची गैस. लिक्विड सॉल्यूशन रे सॉल्वेंट फिक्स सेटा होची लिक्विड. सॉलिड सॉल्यूशन रे सॉल्वेंट फिक्स सेटा होची सॉलिड. ओके. नाउ हमरो सॉल्यूट हे परियो गैस, लिक्विड, सॉलिड. लिक्विड सॉल्यूशन रे भी सॉल्यूट हे परियो गैस, लिक्विड, सॉलिड. सिमिलरली सॉलिड सॉल्यूशन रे भी गैस, लिक्विड, सॉलिड. ओके. नाउ गोटे गोटे एग्जांपल हमें आ देखिबा. gaseous solution where the solvent is gas and solute is gas. First example is value mixture of gases in air. एक बार बेटा गोटे एग्जांपल जाने की हम देखि परछु जे गैस को जे नाइ रे सॉल्वेंट और तारे भी बहुत गोटा अन्य गैसेस मिक्स हे गयो अछि. सेकंड एक बार गैस, solvent और liquid solute. Chloroform liquid in dissolved in nitrogen. Chloroform liquid or aqueous chloroform. In nitrogen gas, it is gas in liquid or solvent is gas and solute is liquid. Third है परियो solvent in solid. Camphor dissolved in nitrogen gas. And our third example है परियो. Similarly,
a liquid is getting dissolved in gas माने liquid होची हमरो solvent और solute होची हमरो gas. Example, oxygen dissolving in water, second होची solvent is liquid, solute is liquid. Mixture of ethyl alcohol in water. Similarly, solute solid or solvent liquid by mixture of glucose in water. Okay, solid. Solvent is solid and solute is gas. माने मेजर कंपोनेंट होची हमर solid और माइनर कंपोनेंट होची हमर gas. फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन dissolving on palladium. आपण माने जानिथिबे कि एडजॉर्प्शन AD एडजॉर्प्शन सरफेस केमिस्ट्री पढिथिबे एडजॉर्प्शन विषय. एडजॉर्प्शन माने कोन गोटे गैस को गोटे मेटल सरफेस ऊपर अटैच करबार प्रोसेस. I repeat, the process in which a gas is attached to the surface of a metal. On the surface of the metal, the gas molecule remains. सेटा को हमें गोटे solid solution को, and hydrogen is generally attached on the palladium metal surface. Similarly, second example, liquid is the solute and solvent is solid. Here example any liquid getting attached or mixed with a solid, माने sodium amalgam, sodium amalgam is a process in which any metal is dissolved in liquid mercury. Mercury तो generally हमारा liquid state रहता है, तो any metal getting dissolved in mercury, the process is known as amalgamation, and we call that particular sodium as sodium amalgam. Now if we dissolve potassium in mercury, we call it potassium amalgam. Third, solid in solid. So solid in solid, the best example of the alloys. Any alloy, हमें कौन सी भी alloy होची गोटे मिक्सचर जाए गोटे फिक्स्ड कंपोजिशन रे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स मिक्स होता है. ठीक है, so you may note down all these things and let me rub this board. नेक्स्ट हमें देखिबा कि जेहेतु हमर सिलेबस रे यार खाली ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही अछि, बट इन डिटेल हमें पढ़िबा सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन रे भी सॉल्वेंट भी लिक्विड फॉर्म रहता है और सॉल्यूट भी लिक्विड फॉर्म रे ही था. मींस द सॉल्वेंट इज इन लिक्विड स्टेट and the solute is also is in liquid state. Okay, now a solute
लिक्विड स्टेट थिबो ए सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट थिबो तो ता पई हमहु किछरे जिंस मेजर करियो पड़िबो तो मेजर करिया पई सॉल्यूशन रे हमहु किछि कंसंट्रेशन टर्म्स दरकार ठीक अछि तो यार वेरियस कंसंट्रेशन टर्म्स थाए हमें ए जिंसडा आगु 11th स्टैंडर्ड रे भी थरे पढी सारिछु एबे भी पुणी आ थरे देखि दबा ठीक अछि तो फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म concentration terms हमें इन जनरल यदि बुझिबा तो तारो मीनिंग होची कि किछिटा टर्म जोटा कि यूज हुए concentration of the solution जानिबा पई the terms which are used for determining the concentration or the strength of a solution are known as concentration terms concentration terms माने कोन तो the terms or the units used for determining the strength of a solution are known as the concentration terms. There are various concentration terms. First होची strength expressed in grams per liter. What is strength expressed in grams per liter? Strength माने कौन शक्ति. The simple meaning here. Now if I say the strength of sulfuric acid is sulfuric acid H2SO4 has strength 30 grams per liter. Here meaning कौन strength of sulfuric acid is 30 grams per liter. It means that we have 30 grams of sulfuric acid in 1 liter solution. 30 grams of sulfuric acid in 1 liter solution. यार मीनिंग होची एटा ओके तो इंडिया में कोई परिया स्ट्रेंथ इट इज a term expressing the concentration in grams per liter. Okay. Second, molarity. What is molarity? Molarity is defined as the number of moles of solute dissolved per liter of the solution. Molarity. It is defined as moles of solute dissolved per liter of solution. Okay, expressed as capital M. Okay, now this capital M, we have a formula for this. It is moles by volume, moles of solute, to be more specific, moles of solute by volume of solution in liters. Okay, now जदि हमें कहबा जे आम पाखरे 5m HCl अछि. Now what does this mean? Question रे आप देखि परिबे जे क्वेश्चन रे लिखा है we are having a
solution of 5MHCl या मीनिंग कौन या मीनिंग यह जे 5 moles of HCl in 1 liter solution जदि किसी भी इंफॉर्मेशन से देई ना तो यार मीनिंग हमें यार ही नेबा 5 moles of HCl in 1 liter solution as per the definition is defined as the moles of solute dissolved per liter of solution. Okay, तो जब हम एटा 5m लिखाई छै तो हमें यार मीनिंग एना ही नेबा जे एडी m रो वैल्यू होची 5 आउ moles of HCl by 1 liter solution. It implies the moles of HCl is 5. Okay, तो 5m यदि हम लीजिए 2.5 m HNO3 generally aqueous था तो aqueous HNO3 means 2.5 moles of nitric acid in 1 liter solution. Okay, next concentration term is molarity. Molarity okay, denoted by small m. These two terms are very important as respect to board point of view because मैंने बहुत definition पता लगे board exam रे और ये तीन definition तो बहुत frequently पता लगे molarity और molarity. Molarity it is defined as moles of solute dissolved per kg of solvent. Molarity और molarity ये दीटारे basic difference होची एडी per liter of solution एडी per kg of solvent. Please note this thing very clearly that molarity is the moles of solute dissolved per liter of solution and here it is the moles of solute dissolved per kg of solvent. This is solution, here it is solvent. Okay, now because it is denoted by small m, it is moles of solute by mass of solvent in kg. Okay, if you come across any term like 5m HCl, now what does it mean that 5m HCl? 5m HCl means 5 moles of HCl in 1 kg of solvent. Five moles of HCl in 1 kg of solvent. Clear? Next concentration term होगी percentage weight by weight. Generally these concentration terms are again used in pharmaceutical industry where a particular weight of a compound is to be dissolved in a particular amount of a solvent. Generally we note this in the composition of the syrups. Okay, now it is defined as mass of solute
dissolved in, it is defined as the mass of, or we can say the amount of solute dissolved per gram of solution. Okay, so percentage weight by weight is mass of solute by mass of solution into 100. For example, 5% weight by weight of aqueous NaCl. Okay, तो यार मीनिंग कौन, यार मीनिंग यह जे 5 gram of NaCl is present in 100 grams of solution. Okay, 5 grams of NaCl is present in 100 grams of solution. Next concentration term is percentage weight by volume. Means it is defined as the mass of solute by volume of the solution. जितनी percentage weight by weight का mass of solute by dissolved per gram of solvent or mass of solute by mass of solution. Similarly, it is defined as the mass of solute present per ml of solution. ठीक है, तो यार हमें फॉर्मूला देखिएगा, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होगी मास ऑफ solute by volume of solution into 100. Okay, तो हमें सेम एग्जांपल देखिए, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ percentage 5% weight by volume of aqueous NaCl. यार मीनिंग है जे 5 grams of NaCl in 100 ml of solution. Okay, next percentage volume by volume. It is defined as volume of solute dissolved per ml of solution. Means percentage volume by volume is equal to volume of solute
by volume of solution into 100. Okay, clear? Next, please note this down and then I will dictate कर लो परसेंटेज अच्छे हो गए ताकि पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम में एग्जांपल लेंगे 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल solution. It means that 10 ml of alcohol is present in 100 ml solution, or we can say that 10 ml of alcohol is dissolved in solution whose final volume is 100 ml. मैं इमेज भी या को रिप्रेजेंट कर पाए ठीक है जी एडी भी हम लिखै करे जे 5 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved to make a 100 gram solution. Similarly हम एडी लिखै करे जे 5 gram of NaCl is dissolved 100 ml of solution. Okay, next parts per million. Parts per million, in short ppm. Okay, P small ppm. Now parts per million is defined as total parts of solute present in 1 million grams or 1 million parts of solution. I repeat,
the total parts of solute present per million parts of solution, or it is defined as total parts of solute present per million parts of solution. Okay, means for example, if I say 5.8 ppm of NaCl, 5.8 ppm of NaCl. Now यार मीनिंग एहा जे 5.8 grams of NaCl solute is present in 1 million parts of solution. 1 million माने in 10 to the power 6. यदि 8 ग्राम अछि तो 8 ग्राम रहेगा of solution. Okay, यदि हम ऐड करें 5.8 ppm of ethyl alcohol means 5.8 ml of C2H5OH in 10 to the power 6 ml of solution. Okay, तो यार फॉर्मूला है वैल्यू ppm is equal to जेहेतु हमें देखो जे टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन, तो सही टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय total amount of solution into 10 to the power 6. जेहेतु एडा में ppm रे रिप्रेजेंट होतो तो 10 to the power 6 है. Million, 1 million means 10 to the power 6, 10 lakhs. Okay. Next, mole fraction. Mole fraction होची गोटे फ्रैक्शन ऑफ मोल्स. ठीक है जी, तो हमें एटा डिफाइन करबा जे मोल फ्रैक्शन इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स present in the solution. It is defined as moles of solute to total moles in solution. Okay, इधर को हमें नोट करूँ x right is equal to moles of solute by moles of solute plus moles of solvent. Moles of solute by total moles in solution. Total moles in solution माने total number of moles present in solution. Solution रे हमरो दीडा जिंस है गोटे हो solute गोटे हो solvent. So mole fraction of solute is moles of solute divided by moles of solute plus moles of solvent. जदि हमें mole fraction of solvent काढिबा mole fraction
This is mole fraction of solute. Mole fraction of solvent. Moles of solvent by moles of solute plus moles of solvent. ओके, तो यार गोटे रिलेशनशिप अच्छी यार x solute mole fraction of solute plus mole fraction of solvent is equal to 1. ओके, जदि गोटे सॉल्यूशन रे n नंबर ऑफ सॉल्यूट्स अछि तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट्स प्लस टोटल नंबर ऑफ सॉल्वेंट्स तो मोल फ्रैक्शन ऐड करले सेटा हबो 1. ठीक अछि, किछि टाइम में क्वेश्चन देखियो.